गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास है वो है बेसिक सेमेस्टर का पेपर 2 थ्योरीज एंड सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हम लोग एल्फ्रेड एडलर के बारे में पढ़ रहे हैं। मेरे पिछले पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी आपके साथ एल्फ्रेड एडलर के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें हमने एडलर का लाइफ स्केच पढ़ा था और एडलर की साइकोलॉजी के कुछ हेड्स डिस्कस किए थे, जैसे कि ऑर्गन इंफीरियोरिटी एंड कंपनसेशन के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस और सुपीरियोरिटी। तीसरा हमने पढ़ा था सोशल इंटरेस्ट या फिर सामाजिक रुचि। सो आज हम लोग पढ़े स्टाइल ऑफ लाइफ के बारे में। सो बेसिकली व्हाट इज स्टाइल ऑफ लाइफ। सो एडलर ने ये क्लेम किया था कि किसी भी इंसान की जो सामाजिक रुचि होती है वो किस तरह से डेवलप होती है उसके स्टाइल ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग। स्टाइल ऑफ लाइफ से एडलर का मानना था एक पर्सन का एक अलग अंदाज अपने गोल को अचीव करने में, इवन अपने सेल्फ कंसेप्ट को बनाने में, अपनी फीलिंग्स या भावनाएं दूसरों के प्रति दिखाने में और अपना एटीट्यूड दुनिया के प्रति, ये सब क्या है, ये स्टाइल ऑफ लाइफ दर्शाता है। सो बेसिकली स्टाइल ऑफ लाइफ जो है वो प्रोडक्ट है, वो काफ़ी सारी चीज़ों को मिल के बनता है। एंड व्हाट आर दोज फैक्टर्स, व्हाट आर दोज फोर्सेस? हेरिडिटी, एनवायरनमेंट यानी हमारा बाहर का माहौल, सोशल इंटरेस्ट या सामाजिक रुचि, गोल ऑफ सक्सेस एट्सेट्रा। एडलर के हिसाब से स्टाइल ऑफ लाइफ जो है एक मेजर गवर्निंग फोर्स है, और इस सेंस में इस कंसेप्ट को हम फ्रॉइड का जो ईगो या अहम का कंसेप्ट था उसके इक्विवेलेंट मानते हैं। जबकि स्टाइल ऑफ लाइफ में इस तरह की कोई फोर्सेस नहीं है, इड या ईगो, सुपर ईगो की तरह से। सो बेसिकली ये रेफर करता है पूरी पर्सनालिटी को, प्लस वो अलग तरीके का एटीट्यूड जो हर इंसान को अपने आप में अलग बनाता है, यूनिक बनाता है। स्टाइल ऑफ लाइफ यूजुअली फॉर्म होता है जब कोई इंसान 4 या 5 साल का होता है, और हर इंसान के जो मेजर एक्शन है, मेजर एक्टिविटीज़ हैं, वो इसी एज के अराउंड घूमती हैं। और आप इसको जनरली चेंज नहीं कर सकते हो, बट येस ये चेंज किया जा सकता है अगर इंसान को क्लियरली पता है कि उसकी गलतियां या उसकी फॉल्ट्स क्या हैं। सो एडलर ने बेसिकली 4 तरह के जनरल लाइफ स्टाइल एटीट्यूड्स के बारे में बताया। पहला था रूलिंग टाइप, दूसरा गेटिंग टाइप, तीसरा अवॉइडिंग टाइप, और चौथा सोशली यूजफुल टाइप। सो रूलिंग टाइप वाले लोग क्या करते हैं, ये लोग हमेशा एक डोमिनेटिंग एटीट्यूड रखते हैं दूसरों के प्रति, और इनकी सामाजिक रुचि में बहुत कम इंटरेस्ट होता है। सामाजिक रुचि में इनको कोई मतलब नहीं होता, और ये हमेशा लोगों को इंफीरियर फील कराते हैं क्योंकि इनके अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिप्रिसिएशन कॉम्प्लेक्स, जिसमें ये दूसरों को डिटेरियोरेट या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील कराते हैं। नेक्स्ट इज गेटिंग टाइप। गेटिंग टाइप में क्या है, दे ऑलवेज लीन ऑन अदर्स। इस तरह के लोग इंटरेस्टेड होते हैं हमेशा चीज़ों को लेने में, और जितना ज़्यादा ये दूसरों से चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज गेटिंग टाइप। और ये बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, और काफ़ी एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जब आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली सिचुएशन जब आ जाती हैं, तो इस तरह के लोग कई बार न्यूरोटिक भी हो जाते हैं। और इन लोगों का बहुत कम सामाजिक रुचि में इंटरेस्ट होता है, सामाजिक गतिविधियों में ये लोग बहुत कम पार्ट लेते हैं, और अपने समाज के प्रति इनका कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग टाइप। अवॉइडिंग टाइप के जो लोग होते हैं, इनका एक एटीट्यूड होता है दूसरों को अवॉइड करने का, और ये कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स में डील ना करें, और जहाँ पर इन्हें लगता है कि ये इस सिचुएशन में हार सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में जाना ये अवॉइड करते हैं। और नेक्स्ट है सोशली यूजफुल टाइप।
इस तरह के लोग बहुत एक्टिव होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा सोशल इंटरेस्ट होता है, सामाजिक गतिविधियों में ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे लोग बहुत ही यूजफुल होते हैं सोसाइटी के लिए। सो नेक्स्ट है हमारा, एडलर ने 3 फॉल्टी लाइफस्टाइल्स के बारे में भी बताया है। पहला है इंफीरियर स्टाइल, नेक्स्ट इज पैम्पर्ड स्टाइल एंड थर्ड इज निग्लेक्टेड स्टाइल। सो इंफीरियर स्टाइल क्या है? अगर कोई इंसान किसी तरह की ऑर्गन इंफीरियोरिटी से सफर करता है और कंपनसेट नहीं कर पाता उस इंफीरियोरिटी को, तो वो लोग इंफीरियर स्टाइल में आ जाते हैं। और इस तरह के लोग क्या करते हैं, हमेशा सिचुएशन से भागते हैं, लोगों को अवॉइड करते हैं, और ये उनके व्यवहार का एक मुख्य हिस्सा बन जाता है, सिचुएशन से भागना और दूसरों को अवॉइड करना। नेक्स्ट इज पैम्पर्ड स्टाइल। पैम्पर्ड स्टाइल वाले जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इनका सिर्फ अपने प्रति ज़्यादा लगाव होता है, बहुत सेल्फिश होते हैं, और इनको किसी भी तरह का समाज के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, और इन्होंने जो बात बोल दी है वो बस दूसरे के लिए पत्थर की लकीर माना जाता है। सो देयर विशेस आर एवरीवन एल्सेस कमांड्स। जो लोग निग्लेक्टेड स्टाइल में आते हैं, थर्ड इज निग्लेक्टेड स्टाइल ऑफ लाइफ, ये लोग पैम्पर्ड स्टाइल वालों की तरह मिलते जुलते होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट यस ये डिस्कवर क्या करते हैं कि ये लोग दूसरों से इंफीरियर हैं एक्चुअल में, और दूसरों से कोई चीज़ें नहीं सीख पाते हैं, उनसे डील नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, और इस तरह से ये लोग सेल्फिश होते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? सेल्फिशनेस इन्होंने कैसे सीखी होती है? क्योंकि इनके अनुभव इन्हें बताते हैं कि कोई इन पर विश्वास नहीं करता है। ये लोग इन्फीरियर इसलिए फील करते हैं क्योंकि इन्हें हर दिन ये बताया जाता है, ये दर्शाया जाता है कि ये लोग किसी काम के नहीं हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये लोग निग्लेक्टेड स्टाइल ऑफ लाइफ में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएटिव पावर, या इसको हम रचनात्मक शक्ति भी बोलते हैं। क्रिएटिव पावर जो है ये डेवलप होता है ग्रेटर एक्सटेंट पर जब हमारा स्टाइल ऑफ लाइफ डेवलप होता है। और एडलर का ये मानना था कि हर इंसान एक तरह की आज़ादी पजेस करता है कि वो अपना खुद का एक स्टाइल ऑफ लाइफ क्रिएट कर सके, और इसीलिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो क्या है और वो किस तरह से व्यवहार कर रहा है। और जो हमारा रचनात्मक शक्ति होती है वो कंट्रीब्यूट करती है सोशल इंटरेस्ट के डेवलपमेंट में, और डिटरमाइन करती है कि हम किस तरीके से अपने गोल को अचीव कर रहे हैं। इवन इसके थ्रू हमारी कोग्निटिव एबिलिटीज का भी पता चलता है, जैसे कि परसेप्शन, मेमोरी, ड्रीम्स, फैंटेसी एटसेट्रा। सो एडलर के अकॉर्डिंग क्रिएटिव पावर या रचनात्मक शक्ति एक डायनेमिक कंसेप्ट है, because it implies a free movement toward a goal. Next is fictional finalism. एडलर का ये मानना था कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर मोटिवेटेड होते हैं अपने सब्जेक्टिव परसेप्शन से बजाय कि बाहरी कारणों से, एंड इसका एक सबसे बड़ा सब्जेक्टिव परसेप्शन का एस्पेक्ट था फिक्शन, या हमारा भविष्य को लेकर जो एक्सपेक्टेशन होता है। हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो मैक्सिमम किस चीज़ से गवर्न होता है? एक्सपेक्टेशन से, बजाय कि जो पुरानी चीज़ें बीत चुकी हैं। सो एडलर के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट फिक्शन क्या होता है किसी के लिए? फाइनल गोल क्या होगा हमारे सक्सेस का, या फाइनल गोल क्या होगा हमारी सुपीरियरिटी का। इस तरह के फिक्शनल फाइनल गोल जो होते हैं इनमें कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होती, बट यस इनका एक बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व में एक यूनिफिकेशन लेके आते हैं और इंसान के व्यवहार को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बना देते हैं। सो जब भी हम एक फाइनल गोल के तरफ बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, हम हमेशा कुछ
प्रिलिमिनरी गोल्स बनाते हैं या छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं जिनके थ्रू हम अपने फाइनल गोल को अचीव कर पाए। नेक्स्ट है बर्थ ऑर्डर, या इसको हम जन्म क्रम भी बोलेंगे। सो एडलर का ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको हमने बर्थ ऑर्डर बोला है, क्योंकि इसका हमारी पर्सनालिटी पे एक बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सो एडलर ने 4 तरह के बर्थ ऑर्डर के बारे में बताया। पहला फर्स्ट बॉर्न, दूसरा सेकंड बॉर्न, देन लास्ट बॉर्न एंड द लोन चाइल्ड। फर्स्ट बॉर्न का मतलब है जो बच्चा घर में सबसे पहले पैदा होता है, उसको हमेशा एक प्रॉपर अटेंशन मिलता है और केयर मिलती है अपने पेरेंट्स से। लेकिन जब एक नया बच्चा, दूसरा बेबी घर में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उस पहले बच्चे के अंदर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस जनरेट होते हैं और उसे लगता है कि उसको उतनी तवज्जो या उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड के अंदर एक तरह की हॉस्टिलिटी की फीलिंग आ जाती है और रिसेंटमेंट की फीलिंग आ जाती है अपने छोटे भाई या बहन के प्रति। और इस तरह के बच्चों में ओवर प्रोटेक्टिव टेंडेंसीज होती हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी देखने को मिलती है। वहीं सेकंड बॉर्न चाइल्ड जो होते हैं, यानी जो बच्चे दूसरे नंबर पे पैदा होते हैं, वो लोग अपनी लाइफ एक बहुत अच्छी सिचुएशन में स्टार्ट करते हैं। ये अपनी लाइफ में बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं और इनका सोशल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और इनका स्टाइल ऑफ लाइफ जो है वो कॉन्स्टेंटली प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई या बहन से बहुत ज़्यादा बेहतर है। सो इस तरह से सेकंड नंबर का जो चाइल्ड होता है, सेकंड बॉर्न जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं और अपनी लाइफ में इन्हें बहुत सक्सेस मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि एडलर खुद अपने घर में सेकंड बॉर्न चाइल्ड था। नाउ कम्स लास्ट बॉर्न। लास्ट बॉर्न मीन्स जितने भी भाई बहन हैं उनमें जो आखिरी नंबर पे पैदा होता है उसको बोलते हैं लास्ट बॉर्न। सो ये जो लास्ट बॉर्न का क्रम है ये अपने आप में बहुत यूनिक है और इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम चाइल्ड। वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। इन्फीरियॉरिटी की या हीन भावना की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है ऐसे बच्चों को और ये लोग के अंदर इंडिपेंडेंस नहीं होती। ये लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं कि हमेशा अपने बड़े भाई या बहनों को सरपास करें। नो डाउट ये लोग अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं और कॉम्पिटिटिव माइंड होता है इनके अंदर। नेक्स्ट कम्स द लोन चाइल्ड या ओनली चाइल्ड, मीन्स जहाँ पे जिस फैमिली में इकलौता बच्चा होता है। लोन चाइल्ड मीन्स इनका कोई भाई या बहन नहीं होता compete करने के लिए, इसीलिए इनका जो कंपटीशन है वो अपने माँ बाप के साथ होता है। इनका सेल्फ कंसेप्ट बहुत ही इन्फ्लेटेड होता है और एक एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ सुपीरियरिटी इन लोगों के अंदर होती है। ये लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे और कोऑपरेशन और सोशल इंटरेस्ट की फीलिंग की कमी हमेशा इनमें रहती है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एडलर की साइकोलॉजी जो है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही रियलिस्टिक है और इसने रिकॉग्नाइज किया है कि सोशल फोर्सेस का क्या इम्पैक्ट होता है ह्यूमन बिहेवियर को शेप करने। नाउ ये तो हुए पॉजिटिव पॉइंट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम क्रिटिसिज्म और नेगेटिव्स ऑफ एडलर्स थ्योरी। फर्स्ट इज फ्रॉइड की तरह एडलर के काफ़ी अनटेस्टेबल कंसेप्ट्स थे उसके सिस्टम में, स्पेशली उसका कंसेप्ट क्रिएटिव पावर और फिक्शनल फाइनलिज्म का। और क्रिटिक्स का मानना है कि कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं दिया गया है इन कंसेप्ट्स के थ्रू, यानी इन कंसेप्ट को लेकर जो भी चीज़ें रिलेटेड है वो सिर्फ एक गेस पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज जितनी भी टर्म्स इंडिविजुअल साइकोलॉजी में यूज की गई हैं कहीं ना कहीं उनकी एक प्रिसाइज ऑपरेशनल डेफिनेशन नहीं दी गई है। जैसे कि एडलर का टर्म क्रिएटिव पावर या रचनात्मक शक्ति जो है वो एक टोटली इल्यूजन पे डिपेंडेंट कंसेप्ट है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ एडलर्स थ्योरी। नाउ लास्ट एंड द फॉरमोस्ट इज क्रिटिक्स का मानना है कि जो बर्थ ऑर्डर का कंसेप्ट है या जो जन्म का क्रम एल्फ्रेड एडलर ने बताया उसको हम डेफिनेटिवली स्टडी नहीं कर सकते हैं और रिसर्चेस जितने भी शोध हुए हैं वो इस बात को बताने में फेल हो चुके हैं
कि किस तरह से किसी इंसान की पर्सनालिटी का या व्यक्तित्व का जो ट्रेट है वो उसके जन्म के क्रम पे डिपेंड हो सकता है। सो कोई जनरलाइजेशन नहीं है कंसिस्टेंट बर्थ ऑर्डर और पर्सनालिटी ट्रेट्स को लेके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन।